क्या कहेंगे सर? भाई क्रिमिनल बिल जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है, तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक है। देश में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है सर, आप बिना सुरक्षा के चलते। देश में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है। मेरे भाई देखिए, ऐसा है, बहुत लोगों को लगता है कि बिहार में अगर आपको नेतागिरी करनी है तो आपको सुरक्षा लेकर चलना है। यहाँ पर कोई मुखिया भी बन जाता है तो 4 गो गार्ड लेकर चलता है। हम पिछले 3 बरस से बिहार में पैदल चले हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, और इतनी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन मैं कोई सुरक्षा लेकर नहीं चलता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अगर हम समाज के हित की बात कह रहे हैं, लोगों की जो परेशानी है उसकी बात कर रहे हैं, तो समाज मेरी सुरक्षा में खड़ा है। किसी तरह की सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार ने, बिहार सरकार ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजद लाठी के साथ लैपटॉप वाली पार्टी है। चलिए, कम से कम तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया कि ये गुंडों की पार्टी है। बताइए, सभ्य समाज में अगर कोई कह रहा है कि हमारा पार्टी लाठी वाला पार्टी है, तो उनको वो वही बात कह रहे हैं जो समाज राजद के बारे में कहता है। हम लोगों ने पहले कहा है कि राजद लाठी वाला, कट्टा वाला पार्टी है। जब इनकी सरकार थी तो लाठी, कट्टा, बंदूक, अपहरण, रंगदारी यही बिहार की पहचान थी। तो मुझे सत्य को बहुत देर छुपाया नहीं जा सकता है। तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया है कि ठीक है, हम लोग की पार्टी लाठी और कट्टे वाली पार्टी है। सीएम नीतीश कुमार 7,000 रुपया देने का ऐलान किया बाढ़ पीड़ितों को। भाई 20 बरस से तो बाढ़ की समस्या से निपटारा कर नहीं पाए। यहीं कोसी में 2008 में जो कटाव हुआ था, आज तक लोग विस्थापित हैं, उनको कुछ राहत नहीं मिली। पूरा सीमांचल में बाढ़ आया हुआ है, पूरा भागलपुर, मुंगेर के गांव कटे हुए हैं। ये हर बार बाढ़ जो है इन लोगों के लिए कमाने का संसाधन है। जल संसाधन विभाग सबसे बड़ा उगाही विभाग है। बाढ़ से लोग परेशान होते हैं और सत्ता में बैठे अफसर और नेता कमाई करते हैं। इसलिए बाढ़ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता देख चुकी है, 30 बरस में बाढ़ की समस्या ना खत्म हुई, ना इस तरीके से आगे खत्म होगी। आपका क्या प्लान होगा? आपका क्या प्लान होगा? बाढ़ पर हम लोगों ने कहा है कि जन सुराज की अगर व्यवस्था बनेगी तो ये जितने कोसी प्रोजेक्ट, गंडक प्रोजेक्ट, बागमती प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन सब प्रोजेक्ट को बंद करके बिहार में एक प्रोजेक्ट बनेगा जिसमें सारे नदियों का एक बार आकलन करके एक ग्रिड, वाटर ग्रिड बनाया जाएगा, ताकि उत्तर के जिलों में जहां पानी और बाढ़ की समस्या है, यहां से पानी को नीचे ले जाया जा सके, और मध्य के जिले, सेंट्रल बिहार में जहां जल जमाव की समस्या है, उनसे इसको जोड़ा जाए, और फिर नीचे साउथ बिहार में जहां सूखे की समस्या है। जब तक पूरा बिहार में एक ग्रिड नहीं बनेगा, वाटर ग्रिड, तब तक बाढ़ की समस्या खत्म नहीं हो सकती है।